दोस्तों, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि लाइफ में सब कुछ ठीक चल रहा हो, सब कुछ सॉर्टेड हो, जिंदगी में जो भी ख्वाब देखे थे वो एक के बाद एक पूरे हो रहे हो, लेकिन अचानक जिंदगी रुक सी जाए। जैसे आपको जॉब में प्रमोशन मिले और आप बहुत खुश हैं, व्हाट्सएप या लिंक्डइन पर अपनी प्रमोशन का स्टेटस लगाएं और कुछ ही दिन बाद खुदा ना खास्ता आपकी जॉब चली जाए, या फिर किसी बहुत अच्छे घर में आपका रिश्ता तय हो जाए, शादी की तमाम तैयारियां हो जाए और शादी से सिर्फ एक दिन पहले किसी शख्स की डेथ हो जाए, या फिर आपने मेडिकल या इंजीनियरिंग टेस्ट की भरपूर तैयारी की हो, दिन रात एक कर दिया हो, लेकिन जब टेस्ट का दिन आए तो आप बीमार हो जाएं। ऐसे कई इंसिडेंट्स हमारे साथ बार बार होते हैं और जब हमारे जैसे मुआशरों में इस तरह की सिचुएशन को फेस किया जाता है तो सबसे पहली चीज जो हम लोग कहते हैं वो ये कि तुम्हें नजर लग गई है, या न जाने हमारे घर को किसकी नजर लग गई है। लेकिन सवाल ये है कि नजर या ईवल आई क्या है, ये कॉन्सेप्ट कहां से आया और ये इतना स्ट्रॉन्ग कैसा हुआ कि हमारे साथ कुछ भी गलत हो जाए, हम लोग बीमार पड़ जाएं। तो सबसे पहले हम लोग ये कहते हैं कि हमें नजर लग गई है। आज की वीडियो में इसी नजर लगने के कॉन्सेप्ट को डिकोड करेंगे। ईवल आई या नजर लगना दोस्तों एक ऐसी स्टेयर, एक ऐसी नजर को कहते हैं जो जब किसी पर पड़ती है तो उसे नुकसान पहुंचाती है। यानी इसका ट्रेडिशनल बिलीफ यह है कि ऐसी निगाह किसी पे डालें जो उसको तबाह बर्बाद कर दे, जो हसद से भरी हुई हो, जो उसे बीमार कर दे, जो उसे चोट पहुंचाए और उसके रिश्ते खराब कर दे। अलग अलग कल्चर्स में यह बिलीव किया जाता है कि ज्यादा नजर प्रेग्नेंट औरतों, बच्चों और पालतू जानवरों को लगती है। जैसे अक्सर लोग गांव में भैंस बकरियां पालते हैं तो जब उनके जानवर बीमार हो जाते हैं तो वो कहते हैं इस जानवर को किसी की नजर लगी है। इसी तरह आपने नोटिस किया होगा कि जब कोई औरत प्रेग्नेंट होती है तो उसे अक्सर औकात बाहर जाने से मना किया जाता है। घर पर मेहमान आ जाएं तो उन मेहमानों को उस औरत से मिलने नहीं दिया जाता, इस डर से कि कहीं उसे नजर ना लग जाए और उसका मिसकैरेज ना हो जाए। इसी तरह जब छोटे बच्चे पैदा होते हैं तो करीबी रिश्तेदारों के अलावा उसका चेहरा किसी को नहीं दिखाया जाता, यही कहकर कि वो लोग इसे नजर लगा देंगे। देखें बुक बडीज, ईवल आई का कॉन्सेप्ट यह है कि जब भी कोई आपके बच्चे की, आपकी सक्सेस की, आपकी चीजों की, आपकी खूबसूरती की तारीफ करता है तो लोग ये समझते हैं कि वो आपको एडमायर नहीं बल्कि आपसे जेलस हो रहा है। अगर कोई आप पे बहुत अटेंशन दे रहा है, आपकी बहुत तारीफ कर रहा है तो वो नेगेटिव एनर्जीज अट्रैक्ट कर रहा है, और गुमान ये किया जाता है कि ये सारी तारीफें आपके लिए बैड लक अट्रैक्ट करती हैं। माना यह जाता है कि नजर लगाने वाले की इंटेंशन आपको नुकसान पहुंचाना नहीं होता, लेकिन वो आपको देखता ही ऐसी नजरों से है कि पूरी दुनिया की नेगेटिव एनर्जीज आपके खिलाफ काम करने लगती हैं। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि जब इंसान अपनी खूबसूरती या सक्सेस को एडमायर करता है तो उसे अपनी ही नजर लग जाती है। ये जो सारे वेग कॉन्सेप्ट्स हैं, दरअसल इनके पीछे हकीकत क्या है, जरा इसको जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये जो ईवल आई का कॉन्सेप्ट है ना, ये ना तो नया है और ना ही किसी एक कल्चर या कंट्री तक महदूद है। ये आपको एंशियंट ग्रीस और रोमन हिस्ट्री में भी मिलेगा। यहूदी, मुसलमान, क्रिश्चियंस, बुद्धिस्ट और हिंदू रिवायात में भी इसका जिक्र है। अगर आप इसके ओरिजिन्स यानी कि ये कॉन्सेप्ट कहां से निकला की बात करें तो तकरीबन 5000 साल पहले मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में इसके रिकॉर्ड्स मिलते हैं। लेकिन कुछ हिस्टोरियंस का कहना है कि नजर का कॉन्सेप्ट और भी पुराना है। उस जमाने में कोई ऐसी बीमारी होती, कोई ऐसा नुकसान होता जिसका कॉज समझ नहीं आता तो लोग उसके बारे में कहते थे कि इस शख्स को नजर लग गई है। अगर मुख्तलिफ मजाहिब की बात की जाए तो ज्यूज और उनके कल्चर में नजर, जादू, जिन्नात ये सब शुरू से ही बहुत आम था। वो ईवल आई को आइन हरा कहते थे। और जिस तरह हम लोग जब किसी की तारीफ करते हैं तो माशाल्लाह कहते हैं ना, इसी तरह यहूदी भी जब किसी की तारीफ करते हैं वो उसके साथ कहते हैं कईन आइन हारा, जिसका मतलब है कि कोई बुरी नजर तुम्हें नुकसान ना पहुंचाए और तुम महफूज रहो। अब जब ये लफ्ज माशाल्लाह आया तो इसको भी डी कोड करना समझना जरूरी है। हमारे कल्चर में जब भी हम किसी खूबसूरत चीज को देखते हैं, जब भी हम किसी चीज की तारीफ करते हैं तो माशाल्लाह कहते हैं ताकि उसको नजर ना लगे। लेकिन इस एक्सप्रेशन का नजर लगने से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर आप माशाल्लाह का मतलब समझें तो इट मींस व्हाट गॉड हैज विल्ड, यानी कि जो अल्लाह की मर्जी, यानी कि जो भी खूबसूरती है, जो भी तारीफ है वो दरअसल खुदा की है। कल्चरल और थियोलॉजिकल एवोल्यूशन मुस्लिम मुआशरों में ऐसी हुई कि नजर बद से बचने के लिए इस एक्सप्रेशन माशाल्लाह का इस्तेमाल किया जाने लगा। क्रिश्चियनिटी की बात की जाए तो वहां भी ये कॉन्सेप्ट मौजूद था। यूरोप में ईवल आई का कॉन्सेप्ट भी एनवी यानी हसद और बुरी नीयत से जुड़ा हुआ था। लोग समझते थे कि किसी की जेलसी दूसरे की जिंदगी को नेगेटिवली इफेक्ट करती है। पुराने यूरोपियन दौर में यह माना जाता था कि विचेस यानी जादूगर औरतें या चुड़ैलों के पास सबसे ज्यादा ईवल आई की नेगेटिव ताकत होती है। वो सिर्फ अपनी नजर से किसी को बीमार या परेशान कर सकती हैं। और अजीब सी बात यह है कि उस जमाने में जिस शख्स की भी नीली यानी ब्लू आईज होती थी ना, उसको भी ईवल आईज समझा जाता था। उनकी नजर को इतना ताकतवर माना जाता था कि वो अगर सिर्फ आपकी तरफ एक दफा देख लें तो आपका नुकसान कर सकते हैं। इटली में एक और इंटरेस्टिंग अकीदा था। जिनकी आईब्राउ बीच से मिले हुए होते थे उनको भी नजर लगाने वाला या ईवल आई देने वाला समझा जाता था।
अब आप भी सोच रहे होंगे कि आपकी फैमिली में, आपके दोस्तों यारों में वो कौन लोग हैं जिनकी आईब्रोज आपस में मिली हुई हैं। इंडिया में भी ईवल आई का कॉन्सेप्ट बहुत मजबूत और पुराने सुपरस्टिशन से आता है। हिंदू धर्म के मुताबिक आंख इंसानी जिस्म का सबसे पावरफुल पॉइंट होती है, जहां से एनर्जी निकलती है। इसीलिए अगर कोई शख्स बुरी नजर से देखे तो उसे बहुत खतरनाक माना जाता है, क्योंकि उनके मुताबिक उस नजर में स्ट्रॉन्ग पावर्स होती हैं। हिंदूज का इस बात पर यकीन है कि अगर कोई शख्स आपको एडमिरेशन से देखे, आपको बहुत तारीफ वाली नजरों से भी देखे, वो भी आपके लिए बैड लक ला सकता है। मसलन आपने किसी गाय को देखा, वो आपको बहुत पसंद आई, आपने उसकी बहुत तारीफ की, तो लोग ये यकीन रखते हैं कि उस गाय का दूध रुक सकता है या फलों से भरा हुआ दरख्त सूख सकता है। उनका कहना है कि जेलसी ही ईवल आई की सबसे बड़ी ताकत है, चाहे वो किसी बुरी नीयत से हो या सिर्फ दिल से पसंद करने वाली नजर से ही। हिंदू धर्म में यह भी माना जाता है कि जब भी कोई इंसान किसी ट्रांजिशन फेज में होता है तो वो सबसे ज्यादा ईवल आए यानी नजर बद को अट्रैक्ट करता है। ट्रांजिशन फेज यानी जब इंसान की लाइफ में कुछ नया होने लगता है, जैसे बच्चे की पैदाइश, पुबर्टी या शादी के वक्त। उनका यकीन है कि जानवर जैसे सांप भी किसी पर नजर लगा सकता है। ये भी कहा जाता है कि औरतें सबसे ज्यादा नजर लगाती हैं। यही वजह है कि साउथ इंडिया में औरतें अपनी आंखों को काजल या सुरमे से ब्लैक करती हैं, ताकि खुद भी दूसरों को नजर ना लगाएं और अपने आप को भी ईवल आई से बचाएं। अब आप लोग इंक्विजिटिव हो रहे होंगे, क्यूरियस हो रहे होंगे कि भाई इस्लाम नजर बद के बारे में क्या कहता है। तो लेट मी टेल यू एंड लेट मी क्लैरिफाई यू वंस एंड फॉर ऑल कि इस्लाम के अंदर नजर बद या ईवल आई जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। जिसे हम नजर बद कहते हैं ना, दरअसल इस्लाम में उसे हसद कहा जाता है। और इन दोनों आइडियाज में बहुत ज्यादा फर्क है। अक्सर लोग नजर बद को जस्टिफाई करने के लिए सूरह कलम की आयत नंबर 51 को रेफर करते हैं और कहते हैं कि इसमें जिक्र है नजर का। और बेशक काफिर जब कुरान सुनते हैं तो ऐसा मालूम होता है कि गोया अपनी आंखों से नजर लगाकर तुम्हें जरूर गिरा देंगे। अब यहाँ पर बात ना नफरत और हसद की जा रही है। इसको समझा यूं जा सकता है कि वो शख्स जो आपसे जेलस हो या उसके दिल में आपके लिए हसद हो, तो वो इंसान आपको नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। और इसीलिए ऐसे लोगों से बचने के लिए कहा गया है। सूरह फलक आयत नंबर 5, और हासिद के शर से जबकि वो हसद करे। यानी ऐसे लोग जो आपकी जिंदगी में मुश्किलात पैदा कर सकते हैं, उनसे बचने को कहा गया है। इस बात के सही कॉन्टेक्स्ट को समझने की बजाय मुसलमानों ने इसको नजर बद समझना शुरू कर दिया कि जो शख्स भी आपको गंदी मैली आंख से देखेगा वो आपको नुकसान जरूर पहुंचाएगा। ये जो दोस्तों आइडिया है ना नजर लगने का, नजर बद का या ईवल आय का, ये दरअसल सुपरस्टिशंस पर बेस्ड है। इसी तरह एक हदीस को भी मिस इंटरप्रेट किया जाता है, अल ऐनुल हक। बहुत से लोग कहते हैं कि इसका मतलब ईवल आया है, जबकि इसका असल मतलब है जेलसी इज रियल एंड इट कैन हैव बैड कॉन्सिक्वेंसेस। जो मॉडर्न साइकोलॉजी के हिसाब से भी सही बात है, क्योंकि जेलसी को नेगेटिव कैटेगरी में रखा गया है और इस पे बेशुमार रिसर्चेस भी कंडक्ट की गई हैं जो हम आगे चलकर डिस्कस करेंगे। देखिए, ये बात भी आपने याद रखनी है कि कुरान हकीम की मुख्तलिफ ट्रांसलेशंस को मुख्तलिफ तरह से इंटरप्रेट किया जा सकता है। इसी तरह अहादीस के मुख्तलिफ मानी निकाले जा सकते हैं। मैं अक्सर जब कुरान पढ़ रहा होता हूं तो लोग मुझसे पूछते हैं कि यार ये किसकी ट्रांसलेशन है या ये किसकी इंटरप्रिटेशन है। अब इसकी मिसाल आप यूं समझें कि जिन्नाहत वाली वीडियो में सूरह जिन की जो इंटरप्रिटेशन मैंने आपको दी वो शायद आपने आज से पहले कभी नहीं सुनी होगी। सर सैयद अहमद खान, अल्लामा गुलाम अहमद परवेज जैसे स्टॉलवर्ड स्कॉलर्स ने कुरान को जबरदस्त तरीके से इंटरप्रेट किया, लेकिन इन लोगों को भी काफिर कहा जाता है। हर मसलक का, हर पगड़ी का अपना स्टाइल है कुरान शरीफ को, अहादीस को इंटरप्रेट करने का। लिहाजा इसका लिटमस टेस्ट ये है कि हर वो बात, हर वो चीज, हर वो ओपिनियन, हर वो पॉइंट ऑफ व्यू जो आपकी सोच को कैद करे, जो आपकी उड़ान को रोके, जिसको फॉलो करने से आपको डर महसूस हो, उसको डिस्कार्ड कर दिया करें। और मजहब कोई भी हो, जब वो मुल्ला के कंट्रोल में आ जाता है ना, व्हेन इट कम्स इन द कंट्रोल ऑफ क्लर्जी, तो उनका मकसद एक ही होता है कि वो लोगों के दिलों में डर पैदा करके उनके जहन को कंट्रोल करें। और आपने ऐसा कभी नहीं होने देना। एनीवेज, कहा जाता है कि ईवल आई या नजर बद की 3 टाइप्स हैं। एक है द अनकॉन्शियस ईवल आई, यानी अनइंटेंशनली किसी शख्स ने किसी की तारीफ की, उसके दिल में कोई जेलसी नहीं थी और अनकॉन्शियसली उसकी नजर आपको लग गई। सेकंड टाइप है इंटेंशनल ईवल आई, यानी अगर इंसान के दिल में आपके लिए जेलसी हो और दिल ही दिल में वो आपका नुकसान चाहता है और अगर आपको उसकी नजर लग गई तो ये इंटेंशनल ईवल आई होगी। और थर्ड जो सबसे डेंजरस समझी जाती है वो है अनसीन और हिडन ईवल आई। ये सबसे पावरफुल मानी जाती है क्योंकि इसका असर स्पिरिचुअल होता है। ना नजर लगाने वाले को पता होता है, ना जिस पर लगती है उसे। जहां इतनी बड़ी तादाद में लोग बुरी नजर, नजर बद, ईवल आई पर यकीन रखते हैं, वहां पर इससे बचने के भी टोटके बड़े ही इंटरेस्टिंग है। बुरी नजर से बचने के लिए सबसे पहले कहा जाता है कि इसको अवॉइड किया जाए, यानी ऐसे लोगों के पास ना बैठें जिनके बारे में आपको पता है कि उनकी नजर लगती है। ऐसे लोगों से एक सोशल डिस्टेंस रखें। लेकिन हर कल्चर का ना अपना अपना तरीका है। कुछ जगहों पर एमुलेट्स यानी तावीज बांधे जाते हैं,
कुछ जगहों पर दुआएं और वज़ाइफ किए जाते हैं और कुछ जगहों पर जादुई टोटके यूज होते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि यूरोप और मिडिल ईस्ट में लोग एमुलेट्स पहनते हैं जो बिल्कुल छोटे से ओवल शेप में बनाए जाते हैं और उनके बीच में आंख का निशान बना होता है। वो आंख अक्सर ब्लू कलर में होती है क्योंकि ब्लू कलर स्काई और खुदाई कुदरत का सिंबल माना जाता है। आपको ये इवल आइज आजकल डेकोरेशन पीसेस में मिलती हैं जिसे लोग अपने घरों में लटकाते हैं, अपनी गाड़ियों में, अपनी दुकानों में, तकरीबन हर जगह अपने साथ रखते हैं। खासकर अगर आप टर्की चले जाएं तो जिस भी बड़ी मार्केट में जाएंगे आपको ये ब्लू आइज हर जगह नजर आएंगी। एशिया में ज्यादातर लोग अपने हाथ पर काले रंग का धागा बांधते हैं ताकि उन्हें नजर ना लगे। आपने अक्सर ड्रामों और फिल्मों में देखा होगा कि कान के पीछे काला टीका लगाया जाता है, ये भी नजर से बचने का एक तरीका है। इसी तरह अगर किसी शख्स को नजर लग जाए तो उसकी नजर उतारने के लिए 7 लाल मोटी वाली साबुत मिर्चों को लेकर उसे उस इंसान के 7 बार फेर कर जलाया जाता है। अब लोगों की बेवकूफ़ी का अंदाज़ा लगाएं कि इसके पीछे कॉन्सेप्ट ये है कि अगर मिर्च जलाने के दौरान किसी भी शख्स को छींक या खांसी ना हो तो समझो नज़र उतर गई। कई कल्चर्स में ये काम लहसुन से भी किया जाता है क्योंकि लोग मानते हैं कि लहसुन नज़र और बुरी रूहों को दूर रखता है। पुराने ज़माने में कुछ लोग सिर्फ गार्लिक का लफ्ज़ कह देने को भी प्रोटेक्शन समझते थे। वो नज़र उतारने के लिए अक्सर स्पिरिचुअल हीलर्स या जादूगरों के पास जाते थे ताकि वो उन पर से नज़र बद को हटा सकें। हर कल्चर का अपना नज़र उतारने का रिचुअल होता था। कुछ पानी से, कुछ धुएं से और कुछ दुआओं से इसे उतारते थे। लेकिन ये सारे कॉन्सेप्ट एक रस्म की तरह हर कल्चर का हिस्सा बनते गए और लोगों ने इस बात को वेरीफाई नहीं किया कि ये सब कुछ सिर्फ एक सुपरस्टिशन का हिस्सा है। आजकल बाय द वे सोशल मीडिया का दौर है, इंस्टाग्राम का दौर है, तो लोगों को डिजिटल नजर लगती है। कोई आपकी वेकेशन पिक्चर्स देख रहा हो, किसी तस्वीर में आप बहुत खूबसूरत लग रहे हो, तो अक्सर लोग ईवल आई का इमोजी भेजते हैं ताकि उनको सामने वाले शख्स की नजर ना लगे। अगर आप इस सारे कॉन्सेप्ट को, इस सारे आइडिया को साइंटिफिकली या साइकोलॉजिकली देखें तो इसके अंदर कोई भी हकीकत आपको नजर नहीं आएगी। ये जो ईवल आई का आइडिया है ना, ये दरअसल ह्यूमन साइकोलॉजी का एक प्रोजेक्शन है। इंसान जब किसी चीज का लॉजिकल जवाब नहीं ढूंढ पाता तो वो इसकी सुपर नेचुरल एक्सप्लेनेशन बना लेता है और फिर इन्हीं कहानियों को रस्म रिवाज की तरह लोगों में फैला दिया जाता है। आपने अक्सर सुना होगा कि काली बिल्ली रास्ता काट जाए तो कहा जाता है कि तुम्हारा एक्सीडेंट होगा या फिर तुम अपना रास्ता भूल जाओगे। ये भी कहा जाता है कि कोई घर से बाहर जा रहा हो तो पीछे से आवाज नहीं देनी चाहिए वरना उसके साथ कुछ बुरा होगा। अगर कौवा घर की मुंडेर पर बैठकर कुछ बोल रहा है तो मतलब आज पक्का घर में मेहमान आएंगे। अगर किसी ने बड़ी देगची में खाना खा लिया तो उसकी शादी पर बारिश होगी। इस तरह की सैकड़ों मन घड़त कहानियां ही दरअसल सुपरस्टिशंस बनती हैं और इन सुपरस्टिशंस का हकीकत से, लॉजिक से, रैशनैलिटी से कोई ताल्लुक नहीं होता। और जैसा कि मैंने आपको अपनी पीरी मुरीदी वाली सीरीज में बताया था कि ये जो सारी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज हैं, ये जो सारी मजहब परस्ती है ना, इसकी फाउंडेशन में, इसकी नींव में, इसकी बेस में एक ही फिनोमेना है और वो है इकोनॉमिक्स, बिजनेस, यानी कि पैसा। मार्केट में आपने ईवल आई ब्रेसलेट देखा होगा जो ग्लोबली बिकता है। उसका मार्केट साइज सुन के ना आप हैरान परेशान हो जाएंगे। 2024 में उसका टोटल मार्केट साइज था 2.1 बिलियन डॉलर्स। स्पिरिचुअल ज्वेलरी के नाम से जितने भी बिजनेस खुले हुए हैं उनकी मार्केट रेशो देखकर आप हैरान रह जाएंगे। इस इंडस्ट्री में सिर्फ 2023 में 14 अरब डॉलर की सेल्स हुई और मजे की बात यह है कि आहिस्ता आहिस्ता ये ट्रेंड कम होने की बजाय बढ़ता जा रहा है। अभी पिछले ही दिनों लबूबू डॉल का ट्रेंड आया था। वो दिखने में एक अगली डॉल थी जो 2015 में पहली बार बनाई गई। इस डॉल को रिसेंटली जब बड़े बड़े सेलिब्रिटीज ने, स्टार्स ने अपने पर्सेस पर लगाना शुरू किया तो ये एक ट्रेंड बन गई। लोगों ने इसको बड़ी तादाद में पूरी दुनिया में खरीदना शुरू किया। लेकिन याद रखें कि जब भी आपने किसी चीज को नुकसान पहुंचाना हो ना तो उसको नजर बद से, ईवल आय से, बदकिस्मती से, सुपरस्टिशन से जोड़ दिया करें। ऐसा ही कुछ लबूबू डॉल के साथ हुआ। इस डॉल के बारे में यह बात फैलने लगी कि वो बैड लक लेकर आती है, इसीलिए लोगों ने उसे बड़ी तादाद में जलाना शुरू कर दिया। किसी ने कचरे में फेंक दिया, हालांकि वो महज सिर्फ एक डॉल थी। वो किसी के लिए क्या बैड लक लेकर आएगी। लोगों ने सैकड़ों डॉलर्स की लबूबू डॉल को जला दिया, अपने घरों से बाहर फेंक दिया, सिर्फ इस डर से कि कहीं उन्हें नजरे बद ना लग जाए। देखें दोस्तों, मैंने हमेशा ये बात आपको सिखाई है कि आपने किसी भी सिविलाइजेशन, किसी भी कल्चर, किसी भी मुल्क, किसी भी फिनोमेना को समझना है ना, तो हमेशा आपको इंसान की साइकोलॉजी के डीप डार्क सीक्रेट्स को एक्सेस करना होता है। ये जो सुपरस्टिशंस और नजर बद की गेम है ना, इसका ताल्लुक भी इंसान की साइकोलॉजी से है और इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग। यानी अगर मैं ब्लैक ड्रेस पहन के आज बाहर जाऊं और मेरे साथ कुछ बुरा हो जाए तो मैं अपने ब्लैक ड्रेस को ब्लेम करना शुरू करूंगा कि इट हैज ब्रॉट मी बैड लक। अगली दफा ये काला ड्रेस पहनने से पहले मैं 10 दफा सोचूंगा कि मुझे ये पहनना चाहिए या नहीं। अब इस काले जोड़े के साथ कंडीशन कर दी है मैंने अपनी बैड लक, लिहाजा ये ब्लैक ड्रेस अब मेरे सुपरस्टिशन का हिस्सा बन गया।
तमाम सुपरस्टिशंस इसी क्लासिकल कंडीशनिंग का हिस्सा होते हैं। मसलन कोई किसी जमाने में सफर कर रहा होगा और काली बिल्ली उसके सामने से गुजर गई होगी, जिसके बाद उसका कोई ना कोई नुकसान हो गया होगा। इसीलिए उसने मशहूर कर दिया कि काली बिल्ली रास्ता काट जाए तो वापस चले जाना चाहिए, और लोगों ने उसे मान लिया। इसी तरह दोस्तों, ये जो नजर का आइडिया ना, ये भी क्लासिकल कंडीशनिंग और स्पेशली प्लेसिबो इफेक्ट का कॉम्बिनेशन है। प्लेसिबो इफेक्ट भी साइकोलॉजी का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आइडिया है। ये एक ऐसा यूनिक साइकोलॉजिकल फिनोमेना है जहां इंसान का यकीन ही उसके जिस्म और जहन पर असल असर डालता है। यानी अगर इंसान इस बात पर यकीन कर ले कि फलां शख्स की नजर से मैं हमेशा बीमार हो जाता हूं, तो वाकई में वो उस शख्स की नजर से बीमार होना शुरू हो जाएगा। इसी तरह अगर इंसान का जहन भी इस बात पर यकीन कर ले कि जब भी वो अपनी कामयाबी को शेयर करेगा तो वो बहुत बड़ा नुकसान उठाएगा, तो उस इंसान का वाकई में नुकसान हो जाता है। इसीलिए जब किसी शख्स का नुकसान होता है ना, तो आप उसके बिहेवियर को नोटिस किया करें। वो अक्सर ये लैंग्वेज यूज करता है कि मुझे पता था ये होगा, आई वॉज श्योर कि मेरे साथ यही होना है। माई डियर बुक बडीज, हमारा जो ब्रेन है ना, वो बड़ा ही कॉम्प्लेक्स है। वो अक्सर औकात रियलिटी और इमेजिनेशन में फर्क ही नहीं कर पाता। बहुत से लोगों को अपने माइंड में फेक सिनारियोज क्रिएट करने की आदत हो जाती है। लोग अपनी मौत या किसी और की मौत को इमेजिन करते हैं, और इसी इमेजिनेशन की वजह से उन्हें रोना आ जाता है। वैसे तो ये एक नॉर्मल बिहेवियर है जो अक्सर लोग करते हैं, अपने माइंड में तरह तरह के इमेजिनरी सिनारियोज क्रिएट करते हैं। लेकिन जब ये इमेजिनेशन इतनी स्ट्रांग हो जाए कि इंसान रियलिटी और इमेजिनेशन में फर्क ना कर सके, तो तब वो मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर का शिकार हो जाता है। तब जाकर उसे डिल्यूजन्स और हेलुसिनेशंस होते हैं। उसे वो आवाजें सुनाई देती हैं जो मौजूद नहीं है, वो चीजें दिखाई देती हैं जो एग्जिस्ट नहीं करती। मेंटल डिसऑर्डर्स ना इसी तरीके से स्टार्ट होते हैं। लिहाजा मेरी आपको एडवाइस ये है कि अगर आप अपने दिमाग के अंदर इस तरह के सिनारियोस क्रिएट करते हैं ना, तो ऐसा करना बिल्कुल छोड़ दें। अब मैं आपको इस नजर की असल हकीकत बताता हूं। मैंने आपको कहा ना कि इसका ताल्लुक इंसान की क्लासिकल कंडीशनिंग और प्लेसिबो इफेक्ट से है। तो ये बात आपने कभी नहीं भूलनी कि जो लोग नजर पर बिलीव करते हैं ना, उन्हीं को नजर लगती है। जिन्हें हर वक्त नजर का खौफ लगा रहता है, उन्हीं को ये नजर बद इफेक्ट करती है। क्योंकि दिस इज हाउ प्लेसिबो इफेक्ट वर्क्स। ये नजर वजर का रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं है। ये इंसान के जहन की क्रिएशन है, एंड पीपल हु बिलीव इन इट सफर द मोस्ट। अमेरिका जो दुनिया का सबसे पावरफुल मुल्क है, चाइना जो ग्रोइंग इकोनॉमी है, जो सारी दुनिया को पीछे छोड़ता जा रहा है, उसको तो कभी नहीं नजर लगी। ना कभी ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम को नजर लगी। हमारे यहाँ कोई अच्छी बॉडी बना ले तो कहते हैं यार तू बॉडी क्यों दिखा रहा है, तुझे नजर लग जाएगी। दुनिया भर में बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स हैं, मॉडल्स की सबसे ज्यादा सिमेट्रिकल बॉडी होती है, उनको तो कभी किसी की नजर नहीं लगती। उसकी वजह यह है कि ऑल ऑफ दिस इज नॉनसेंस ऑफ द ह्यूमन माइंड। ऑल ऑफ दिस इज नॉनसेंस ऑफ द ह्यूमन बिलीफ सिस्टम। जब इंसान हर चीज को नजर से जोड़ना शुरू करता है, तो वो हर वक्त डर, खौफ, एंजाइटी, फियर का शिकार रहता है। उसे लगता है कि हर वक्त कोई उसे नुकसान पहुंचाना चाहता है। लोगों से उसकी खुशी और कामयाबी बर्दाश्त नहीं होती, और इस तरह की सोच आहिस्ता आहिस्ता उसे पैरानॉइड बना देती है। एक शक इंसान जो किसी पर ट्रस्ट नहीं करता, अपने दोस्त, रिलेशनशिप, हालांकि घर वालों को भी शक की निगाह से देखता है। इसीलिए उसके रिलेशनशिप्स भी कभी कामयाब नहीं होते और वो अक्सर अकेले जिंदगी गुजारता है। साइकोलॉजी के नजदीक इस तरह का बिलीफ सिस्टम इंसान को एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल के नजदीक ले जाता है। मतलब वो अपनी लाइफ के रिजल्ट्स को अपनी एफर्ट्स की बजाय बाहर की एफर्ट्स पर डिपेंडेंट समझता है। जब आपको लगता है कि सब कुछ किसी की नजर या ताकत के कंट्रोल में है, तो आप अपनी जिम्मेदारी छोड़ देते हैं। आप मेहनत और प्लानिंग की बजाय बचाव और परहेज में लग जाते हैं। यानी कि इसका बुरा नुकसान यह है कि इंसान अपनी अकाउंटेबिलिटी से बचता है। वो हर चीज का जिम्मेदार अपने बाहर के सर्कमस्टांसेस को देता है। ऐसे लोग किसी भी चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। उनकी लाइफ में जो कुछ भी बुरा हुआ, उनका जो भी नुकसान हुआ, उसके जिम्मेदार वो खुद नहीं, बल्कि वो नजर हैं, वो लोग हैं जो उसके ऊपर नजर जमाए बैठे हैं। ऐसे लोग अपनी गलतियों का एनालिसिस करने की बजाय, रैशनली जिंदगी गुजारने की बजाय, हमेशा बेकार की चीजों में लगे रहते हैं, और इन्हीं सुपरस्टिशंस की वजह से अपना मुस्तकबिल भी खराब करते हैं। ये हेल्पलेसनेस इंसान को डिप्रेशन तक ले जा सकती है, क्योंकि जब आपको लगता है कि आपकी लाइफ आपके कंट्रोल में नहीं है, तो मोटिवेशन नेचुरली खत्म हो जाती है। और दोस्तों, जो सबसे डेंजरस, सबसे खतरनाक बात है ना, वो ये कि ये सिर्फ इंडिविजुअल लेवल पे मसला नहीं है। ये पूरे कल्चर, पूरी सोसाइटी, पूरे मुल्क, पूरी सिविलाइजेशन को इम्पैक्ट करती है। और पाकिस्तान इसकी एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल है। पाकिस्तान में पूरे मुआशरे की जिंदगी भरी पड़ी है इलॉजिकल आर्गुमेंट से, इरेशनैलिटी से, सुपरस्टिशन से। इन्हीं इलॉजिकल बिलीफ सिस्टम्स की फाउंडेशन के ऊपर मजहब के व्यापारी अपने बिजनेसेस को एस्टैब्लिश करते हैं और लोगों को सारी उम्र बेवकूफ बनाते हैं। मैंने आपको बताया था ना कि हसद और जेलसी इज रियल, और इसके ऊपर भी साइंटिफिकली बहुत सारी रिसर्चेस की गई हैं। जेलसी एक ऐसी फीलिंग है जिसमें जब इंसान किसी दूसरे इंसान के पास कुछ अच्छा देखता है, तो उसे अपने इंफीरियर कॉम्प्लेक्सेस याद आने लगते हैं।
उसे लगता है कि ये सब कुछ तो मेरे पास है ही नहीं। कभी कभी ये जेलेसी इंसान के लिए पॉजिटिव भी साबित होती है। जब कोई शख्स किसी और की कामयाबी देखकर खुद मेहनत करे और वो कामयाबी हासिल करना चाहे तो इसके पॉजिटिव रिजल्ट्स भी मिलते हैं। लेकिन साइकोलॉजी ये कहती है कि ये अपने अंदर एक नेगेटिव इमोशन है, क्योंकि ये इंसान को स्ट्रेस में डालता है, उसकी सैडनेस बढ़ाता है, उसके अंदर जलन पैदा करता है। साइकोलॉजी के मुताबिक एनवी दो किस्म की होती है। बिनाइन एनवी जो हमें मोटिवेट करती है बेहतर करने के लिए, और दूसरी है मिलिशियस एनवी जो हमें दूसरों के लिए बुरा चाहने पर मजबूर करती है। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब ये सेकंड टाइप यानी मिलिशियस एनवी हमारी सोच, हेल्थ और रिलेशनशिप्स पर असर डालना शुरू करती है। एक स्टडी के मुताबिक दुनिया भर के 75 से 80% लोग मानते हैं कि उन्हें पिछले साल के अंदर एनवी की फीलिंग्स को एक्सपीरियंस किया है। साइंटिफिक स्टडीज ये भी बताती हैं कि एनवी सिर्फ एक इमोशनल रिएक्शन नहीं है, बल्कि ये इंसान की मेंटल और फिजिकल हेल्थ पर बहुत बुरा असर डालता है। एक रिसर्च जिसमें 18,000 एडल्ट शामिल थे, उसके रिजल्ट्स ने रिवील किया कि जिन लोगों में एनवी की फीलिंग्स हाई थी उनकी मेंटल वेलबींग डिक्लाइन में थी, यानी उनकी ओवरऑल हैप्पीनेस बाकी लोगों से कम थी। हसद और जेलसी ने उनके स्ट्रेस लेवल्स, उनके स्लीप पैटर्न्स और उनके ट्रस्ट को डायरेक्टली इंपैक्ट किया था। मिलिशियस एनवी इंसान के अंदर एक टॉक्सिक इमोशनल साइकिल पैदा करता है। जब इंसान किसी की सक्सेस देखकर अपनी जिंदगी को उससे कंपेयर करते हैं तो वो अपने अंदर एक वॉइड महसूस करते हैं। यही वॉइड एंजाइटी, डिप्रेशन और सेल्फ एस्टीम इश्यूज की रीजन बनता है। हर दफा जब आप उस शख्स को देखते हैं और ये गुमान करते हैं कि इसके पास वो सब कुछ मौजूद है जो मेरे पास नहीं है, तो आपके अंदर डोपामीन और कॉर्टिसोल इम्बैलेंस पैदा होता है, जो आपके अंदर स्ट्रेस को बढ़ाता है। एंड में मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा आपको मैसेज ये, आप सब लोग मेरी पर्सनैलिटी को जानते हैं कि मैं ये नजर वजर और इस तरह के बेकार के सुपरस्टिशंस को बिल्कुल नहीं मानता। मैं चाहता हूं कि आप अपनी जिंदगी को अपने कंट्रोल में रखें। यू आर द आर्किटेक्ट्स ऑफ योर डेस्टिनी, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर लाइफ, यू आर एट द स्टीयरिंग व्हील ऑफ योर लाइफ। आपकी लाइफ में आज आप जहां भी है ना, वो आप अपने डिसीजंस की वजह से हैं। इफ यू टेक हाई क्वालिटी डिसीजंस इन लाइफ, तो कोई भी नजरे बद, कोई भी ईवल आए आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लिहाजा इस तरह की नॉनसेंसिकल बातों में आपने कभी नहीं उलझना। रिमेंबर, इट इज नॉट इन द स्टार्स टू होल्ड आवर डेस्टिनी, बट इन आवरसेल्व्स। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन जरूर प्रेस कीजिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाय।